Okay. 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 चलो हम थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे. So we'll start today with the loops, right? लूप क्या होता है क्या नहीं है और रिपीटेबिलिटी कैसे अचीव करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. So that we'll see today. Let me share my screen. By the way, बाकी सब लोगों को this question should be by heart, म्हणजे रट्टा मारलेलं पाहिजे हे क्वेश्चन, कारण मोस्ट प्रोबॅबली हे क्वेश्चन विचारतातच. कारण डेटा टाइप्सच माहित नसतील तर पायथन काय करणार, तुम्ही शिकून काय करणार, राईट? इफ यू डोंट नो द बेसिक व्हॉट इज द यूज, पुढचं सगळं विचारून, राईट? मोस्टली असंच असतं. त्यामुळे इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही सगळ्यांनी बाय हार्ट करून ठेवा डेटा टाइप्स वगैरे. ओके, सो गुड देन. सो let me share my screen. Is it audible? Are you able to see my screen? Yes. Okay, so please scroll it down. Chalo, let me open the presentation as well. List, tuple, dictionary, right? आपण इथेपर्यंत बघितलं होतं सेट अँड फ्रोझन सेट, म्युटेबल, इम्युटेबल आपण बघणार आहे इन डिटेल, बट ब्रीफली आपण टच केलं होतं काल, म्हणजे discussed in short. Okay, there is next one more additional data type which is called range. Generally it is called a derived one also because we no, it is not part of day to day, sorry, it is not part of direct data type, but हे नंबर जनरेशन साठी बनवलेलं एक डेटा टाइप आहे रेंज नावाचं. ओके, दिस इज नथिंग बट अ सिक्वेन्स ऑफ नंबर्स. तर रेंज 10 असं लिहिलं ना तर दिस प्रोव्हाइड्स आउटपुट 0 1 2 3. हे जे नंबर्स आहेत ना, क्विकली हे सगळे नंबर्स तुम्ही जनरेट करू शकता. 1 2 3 4 5 6 7 8 अँड 9. 9 पर्यंतच, 10 का नाही, बिकॉज नंबर क्वांटिटी 10 आहेत. ह्याचं हे टोटल किती नंबर आहेत बघा, 10 आहेत, बट इट स्टार्ट फ्रॉम 0, त्यामुळे इथं 9 पर्यंत थांबते. जर असं काही रिक्वायरमेंट असेल तुमची जिथं नंबर जनरेट करायचे आहेत तुम्हाला, दॅट टाइम यू शुड यूज अ रेंज. रेंज नावाचं एक फंक्शन पण आहे और डेटा टाइप पण म्हणतात. मोस्टली वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये असे काही फंक्शन असतात जे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट साठी बनवलेले असतात. ओके ओके, तर रेंज 10 असं हे फंक्शन आहे, और अ डेटा टाइप इज ऑल्सो देअर वेअर यू कॅन कॉल नंबर्स. आता हे नंबर्स रेंज 3 असं लिहिलं तर इट शुड गिव्ह मी 0 1 अँड 2 बिकॉज देर आर 3 नंबर्स, राईट? तर त्याला कसं प्रिंट करायचं, यू कॅन सी. नंबर्स नावाचं एक व्हेरिएबल आहे, इज इक्वल टू रेंज 3 असं लिहिलं तर नंबर्स मध्ये फॉर एक्स इन नंबर्स प्रिंट एक्स. आता हे लूप, दिस इज नथिंग फॉर लूप. Just a second, let me. Okay, तर आपण this is one of the application where we have used a for loop. For x in numbers print x 0 1 2. हे तुम्ही प्रिंट करू शकता. हे लूप कसे वर्क होतात, काय वर्क होतात, दॅट वी आर गोइंग टू सी आत्ताच. पण आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड की रेंज काय करतं, रेंज फंक्शन. सो आधी कसं हे नंबर ऑफ युनिट्स द्यायचं म्हणजे 3. नाव ऍक्च्युअल नंबर पण तुम्ही स्पेसिफाय करू शकता युजिंग स्टार्ट एंड विच इज स्किप्ड अँड स्टेप, और जनरली एंड -1 पण म्हणतात त्याला. म्हणजे स्टार्ट म्हणजे 1, हे 1 पासून स्टार्ट होईल आणि एंड कुठं 17 ला होईल, बट 17 ऑलवेज स्किप होतंय म्हणजे एंड -1, हे 16 ला संपतं इथे.
अँड दिस थर्ड एलिमेंट नवीन ऍड झाला इज कॉल्ड अ स्टेप. स्टेप म्हणजे दोन नंबर मधला डिफरन्स इज नथिंग बट अ स्टेप. 4 minus 1 is 3, 7 minus 4 is 3, 10 minus 7 is 3. अशा स्टेप मध्ये ते नंबर जनरेट होतात. 1, 4, 7, 10, 13 आणि 16. आणि 17 इथं 16 च्या पुढे जाऊन 19 का नाही येत, कारण 17 ला एंड आहे ना आपला, आणि 19 इज मोर दॅन 17, सो 16 ला ते थांबून जाते. सो सिमिलरली यू कॅन प्रिंट, समजा 1 to 10 प्रिंट करा, और 1 to 11, कारण एंड स्किप होतो म्हणून 1 to 10, आणि इथे स्टेप 1 द्या. तर हे काय झालं, 1 2 3 4 5 6. स्टेप 2 करा. ओके, 1 3 5 7 9, म्हणजे 1 पासून सुरू होईल, 3 5 7 9 असे. पण इथं मग 2 पासून सुरू करा. आणि स्टेप 2, 2 4 6 8 10, प्राईम नंबर, राईट, सॉरी ऑड नंबर, इवन नंबर. इथे 5 पासून सुरू करा, 5 7 9. दिस इज नथिंग बट स्टार्ट, दिस इज एंड -1, अँड दिस इज नथिंग बट अ स्टेप. क्लिअर सगळ्यांना रेंज फंक्शन काय? कारण हे पुढे आपल्याला लागणार आहे. सेम फॉर्मॅट मध्ये आपण इंडेक्सिंग अँड स्लाइसिंग शिकणार आहे, डेटा डिफरंट डेटा टाइप्स. चलो. आणि बाय द वे, नॉट ओनली पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह नंबर मध्ये पण वर्क होतं. हे बघा, -20 to -10 आणि दोन्ही प्रिंट. हे बघा इथे दिसते 20 18 16 12, असं उलट पण जे जनरेट करता येतात, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. ओके, क्लिअर? बाय द वे, लेट मी चेक की what is there next as per syllabus. कारण फंक्शन थोडं अवघड जाईल असं वाटतंय मला, फॉर यू टू अंडरस्टँड. फंक्शनच्या आधी आपण लूप्स घेऊयात, फॉर लूप वगैरे, विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड इझिली. ओके, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स. बाय द लूप म्हणजे काय, और वाय यू नीड लूप, असे काही प्रोग्राम्स असतात किंवा असे काही रिक्वायरमेंट असतात जेव्हा तुम्हाला रिपिटेटिव्हली तीच लाईन रन करायची आहे. समजा तुम्हाला प्रिंट आहे, ओके, प्रिंट नावाचं एक लाईन आहे, प्रिंट एक व्हेरिएबल आहे कॉल्ड नंबर. तर मला ही लाईन रिपिटेटिव्हली प्रिंट करायची आहे 10 वेळा. तर व्हॉट इज द प्रोसेस और व्हॉट इज द मेथड? तर मी 10 वेळा लिहू का हे नंबर, प्रिंट 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 असं? सो इट डझंट मेक सेन्स, कारण प्रोग्रामिंग आपण रिपिटेटिव्ह टास्क ऑटोमेशन करण्यासाठी प्रोग्रामिंग वापरतो, राईट? तर तुम्ही हे रिपिटेटिव्ह असेल 10 वेळा लिहिलं तर इट डझंट मेक एनी सेन्स. सो व्हॉट इज द ऑप्शन? सो टू सॉल्व सच रिक्वायरमेंट और टू ऍड्रेस सच रिक्वायरमेंट, जिथं नॉट ओनली प्रिंट, पण असं कोणतंही लाईन असेल जे तुम्हाला रिपिटेटिव्ह मध्ये पाहिजे, रिपिटेशन मध्ये तुम्हाला प्रिंट करायचे आहेत, that time you get a loops. There are concept called loop, LOOP. तर ह्याच्या लूपचे वेगवेगळे टाइप असतात, फॉर लूप, व्हाईल लूप, ओके. प्लस असे पण काही कंडिशन बेस्ड लूप और कंडिशन बेस्ड रिपिटेशन पण तुम्ही करू शकता. कंडिशन बेस्ड रिपिटेशन म्हणजे, एक्झाम्पल, माझा हा कोड जर एक्स कंडिशन मीट झालं तरच रन व्हायला पाहिजे, नसेल तर नाही व्हायला पाहिजे, राईट? सच प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स काही असतात. त्या प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स तुम्हाला ऍड्रेस करण्यासाठी यू नीड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. ओके, म्हणजे समजा तुम्हाला यू नो वॉल्व, पाण्याचा वॉल्व वगैरे कसा असतो, समजा ही एक पाईप आहे, ओके, इथून पाणी येत आहे असं, ओके, आणि इथे पाईप पुढे जाणार आहे, इथे समजा एक नळ वगैरे आहे. सो देर इज अ टॅप समवेअर हिअर, यू विल गेट अ वॉटर, आणि इथे तुमचा नळ असतो, राईट? हा नळ काय करतो, दिस इज नथिंग बट इट अलाउज वॉटर, म्हणजे हे इथे काहीतरी कॉक टाइप असेल और सम फ्लो, जेव्हा हे इक्वल झालं तर इथून पाणी जाईल,
आणि असं परपेंडिक्युलर झालं तर पाणी इथेच अडून राहील. हे जे रिअल लाईफ कंडिशन्स असतात, कारण कंडिशन बेस्ड काही तुम्हाला अचीव करायचं असतं. फॉर दॅट यू हॅव अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. ओके, क्लिअर की ऍक्च्युअल म्हणजे इन रिअल लाईफ कुठे तुम्ही यूज करता, व्हॉट यू कॅन को रिलेट ऑल दीज थिंग्स. सो विल सी कंडिशनल कसं प्रोग्रामॅटिकली हे इनेबल करायचं, प्रोग्रामॅटिकली याला कसं बनवायचं ते. Okay, so different types of control flow statements are if, elif आणि else. If आणि else याचंच शॉर्ट फॉर्म आहे elif आहे. else if. el मधले दोन वर्ड आणि if मधले el मधले दोन कॅरेक्टर आणि if मधले दोन कॅरेक्टर, या दोघांना कंबाईन करून elif क्रिएट झालाय. ओके, these are nothing but a टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. आपण बघणार आहे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कसं वापरायचं, बट अंडरस्टँड. आणि लूप आर टू टाइप्स ऑफ लूप, फॉर अँड व्हाईल. बाय द हे वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये वेगवेगळे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट असतात किंवा लूप्स असतात. सी मध्ये तुम्ही काही फॉर लूप वगैरे वापरलं असेल, बट विथ इन्क्रीमेंट आय इज इक्वल टू 0, कॉमा आय इज ग्रेटर दॅन 8, राईट, आणि आय प्लस प्लस असं काहीतरी लिहिलं असेल. दोज हू हॅव बॅकग्राऊंड सी प्लस प्लस. बट इन पायथन यू हॅव ओनली फॉर अँड व्हाईल आणि कंट्रोल फ्लो एल्स एलिफ वगैरे. ओके, सो लेट्स चेक की just a second, we'll skip the function part कारण थोडं याला मे बी इट्स इझी आपण लूप वगैरे कंप्लीट केलं तर. ओके, हियर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. चलो, सो इफ स्टेटमेंट आपण आधी कंट्रोल फ्लो कसं करतो बघायचं. इफ एक कंडिशन आहे, ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, इफ आणि कंडिशन हे कसं लिहायचं, हे असं इफ जर कंडिशन लिहायची आणि इथं कोलन द्यायचं 2. जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरच हा खाली येणार, मग स्टेटमेंट 1 आणि स्टेटमेंट 2 रन होणार. ओके, इफ कंडिशन ही ट्रू आली तरच इट विल रन लाईक दिस. इफ कंडिशन इज फॉल्स तर काहीच एक्झिक्यूट नाही होणार मग. ओके, कॅन यू सी द कंडिशन. आणि मग याचा कंडिशनचा आउटपुट कायम ट्रू आलं पाहिजे, TRUE ट्रू, राईट. आपण शिकलोय बुलियन. हे बुलियन जर आउटपुट आलं, या कंडिशनचं आन्सर बुलियन मध्ये यायला पाहिजे, ट्रू नाही तर फॉल्स. तर हे बुलियन आलं तर हे खालचे स्टेटमेंट 1 आणि स्टेटमेंट 2 रन होतील. जर इथं ट्रूच्या ऐवजी फॉल्स आलं तर व्हॉट डू यू थिंक काय होईल? जर कंडिशन फॉल्स झाली तर कॅन आय से नथिंग विल हॅपन, कारण फक्त इफ स्टेटमेंट आहे. इफ condition is true then only run this or else you can skip. ओके, तर याचं ऍक्च्युअल आपण बघूयात. बाय द वे कंडिशन म्हणजे कॅन आय से मॅथमॅटिकल कंडिशन, कंपॅरिझन, जे कंपॅरिझन ऑपरेटर बघितले, और बाकीचे आपण जे अँड ऑर बघितले. सो दीज आर नथिंग बट अ कंडिशन्स, राईट. ते आपण यूज करू शकतो. येस, एनीबडी हॅज एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक आहे. सो कॅन आय से दिस इज अ कंडिशन, कारण मी इथे कंपॅरिझन करतोय आणि जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर माय प्रोग्राम शुड रन, राईट. सपोज लेट्स टेक नंबर 1. नंबर 1 काय, नंबर 1 मध्ये 15 आहे. नंबर 1 इज इक्वल टू 15. आता 15 ग्रेटर दॅन 10 आहे की नाही, राईट. येस, मग याचा आन्सर काय यायला पाहिजे, फॉल्स. ट्रू, राईट. इफ इट इज 15, बाय द वे 15 10 पेक्षा मोठा आहे ना, मग आन्सर ट्रू यायला पाहिजे, फॉल्स नाही येणार. येस सर. हा, सो
कंपॅरिझन ऑपरेटर ग्रेटर दॅन लेस दॅन, तर हे नथिंग बट अ कंडिशन. ह्यालाच आपण एक काम करूया आता. जर कंडिशनच्या जागी मी डायरेक्ट ट्रू असं लिहिलं, ओके, आणि कोलन दिलं आणि आय विल रन दिस एंटायर लाईन. ओके, बाय द वे लेट्स इथं कंडिशनच्या ऐवजी ट्रू टाकलं मी डायरेक्ट. समजा कंडिशन माझं इन सेकंड स्टेप आय विल पुट अ कंडिशन, बट एक्झाम्पल कंडिशनचं आन्सर ट्रू आलं तर मला हे तिन्ही लाईन रन होतात, आणि जर कंडिशनचं आन्सर फॉल्स आलं तर काहीच रन होत नाही. ह्याचं आपण एक्झाम्पल बघूया आता. बाय द वे याला सिंटॅक्स म्हणतात. हे इफ स्मॉलच यायला पाहिजे. इफ कॅपिटल लिहिलं तर काय होईल, वर्क होणार नाही. इफचा आय कॅपिटल लिहिला तर वर्क होणार नाही. वाय? बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ सिंटॅक्स. हे पायथन मध्ये रूल्स आहेत, हे असंच लिहायला पाहिजे. देन बाय द वे इथं तुम्हाला दिसतंय का, इथे एवढा उशीर म्हणजे व्हॉट एव्हर वी रीड इथून आपण स्टार्ट करायचो, पण अचानक इथं तुम्ही गॅप देताय, तर ह्या गॅपला म्हणतात इंडेंटेशन. ओके, आणि हे गॅप कोणत्याही कंडिशनल फॉर्मॅट म्हणजे कोणते कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट असतील किंवा लूप असतील तर तिथे हे ऑटोमॅटिक आपल्याला द्यायला लागतं. ओके, तर हे ऑटोमॅटिकली देता पण येतं, बट इफ रिमेंबर की हा इंडेंटेशन द्यावा लागतो. तर हे कसं येतं हे बघा, इथे ट्रू नंतर मी कोलन दिलाय, कोलन मारून इंटर केलं ना, तुमचा पॉइंटर ऑटोमॅटिकली त्या इंडेंटच्या पुढे सुरू होतो. हे बघा. ओके, तर इथे तुम्हाला लिहायला लागतं. तर कधीही तुम्ही इंडेंट देऊन लिहिता, दॅट इज नथिंग बट अ ब्लॉक. याला म्हणतात ब्लॉक. तर या केसमध्ये हा काय आहे, इफ स्टेटमेंटचा ब्लॉक आहे. आणि पायथन काय करतं, ब्लॉक बाय ब्लॉक रन करतं. म्हणजे आता हे आधी 3 स्टेटमेंट रन करणार, मग मला इथे काही स्टेटमेंट असतील तर हे 3 स्टेटमेंट रन झाल्यानंतर हा रन करणार. ओके, कारण पायथन काय इंडेंटेड लँग्वेज आहे. जस्ट अ सेकंड टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. एक प्रिंट असं लिहिलं मी, प्रिंट हॅलो. ओके, आणि एक प्रिंट टॅब मारून लिहिलं इथं, प्रिंट हॅलो. ओके, वर्ल्ड. ओके, हे जे गॅप दिसतंय तुम्हाला, अनएक्सपेक्टेड तुम्ही गॅप दिलंय तर पायथन असं अलाव नाही करत रॅन्डमली कुठेही गॅप देणं. कारण पायथनला काय वाटतं की हे एक लाईन आहे आणि याच्या खाली अचानक तुम्ही काहीतरी लिहिलंय, दॅट इज रॉंग. यू शुड नॉट गिव्ह अनएक्सपेक्टेड इंडेंट असं येतंय एरर. जर तुम्हाला हे लाईन रन करायचे असतील तर याच्यातलं स्पेस काढून टाका. दोन्ही लाईन एकाच्या खाली एक रन झाले पाहिजे. इथे लिहिलंय तर इथे खाली रन व्हायला पाहिजे, मगच ते दोन्ही आउटपुट मध्ये येतात. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट अ इंडेंट. आणि पायथन इज अ इंडेंटेड लँग्वेज. म्हणजे काय होतंय, जर तुम्ही इथे स्पेस दिलं, ओके, इफ यू पुट अ स्पेस, सॉरी, तर हे स्पेस दिला तर या स्पेसचा अर्थ मीनिंग वेगळा आहे. याचा मीनिंग असा आहे की इट इज ट्राइंग टू आयडेंटिफाय सम ब्लॉक हिअर. म्हणजे जसं इफ किंवा फॉर असं लिहिल्यावरती किंवा फंक्शन वगैरे आपण जेव्हा डिफाईन करतो, हे काही स्पेशल कीवर्ड्स असतात, और these are special functions which are available in Python. If you use that, then only you should give indent. Unnecessary you should not give indent. आणि इंडेंट कधीही हॅज टू बी फॉलोड विथ कोलन. हा कोलन देऊनच इंडेंट द्यायचा असतो. म्हणजे पायथनला कळतंय की दिस इज फॉर इफ, हे इफ कंडिशन साठी आहे. बाय द वे, दोज हू नो सी अँड सी प्लस प्लस और जावा, आपण असं कर्ली ब्रॅकेट द्यायचो, आठवत आहे का? म्हणजे वर काहीतरी लिहायचो इफ आणि कर्ली ब्रॅकेट द्यायचो, आणि त्या कर्ली ब्रॅकेटच्या आत प्रोग्रॅमिंग असायचं, परत दुसरा कर्ली ब्रॅकेट त्याचा प्रोग्राम. त्या सी प्लस प्लस जावा मध्ये वगैरे कर्ली ब्रॅकेट is used to give, which used to define a block, but in Python simply space. If you give a space, it will considered as a one block of code. म्हणजे हे ब्लॉक आहे, ह्याच्यातले सगळे एकदम रन होणार असं.
आणि हा ब्लॉक असेल वरचा सगळा ब्लॉक, तर हा वरच्या ब्लॉक मधला रन होणार 1 by 1. ओके, क्लियर? Okay, good. So let's understand if is a conditional statement और इसका syntax रहता है मुझे आके condition देना है, and if this condition is true I will have a print. So let's run this. हे बघा इथं काय करतं, if आहे means here it will check for some condition, it will check for some condition और ये condition true आया है, in our case it is true, right? तो ये क्या हो गया, नीचे के सारे लाइन प्रिंट कर दिया इसने. Can you see? I am inside if statement, number is greater than 10 and print, और ये प्रिंट कर रहा है स्टार. मान लीजिए if के नीचे something print I am outside if, ऐसे मैंने प्रिंट कर दिया. दिस इज नथिंग बट अ प्रिंट ना. इफ आई ट्रू की जगह मैंने फॉल्स लिखा है, यहाँ पे ये कंडीशन है, उसका आंसर फॉल्स आया, तो सो लेट्स रन दिस. आई एम आउटसाइड इफ. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडेंट देखिए, इसका इंडेंट है और इसका इंडेंट मैच हो रहा है, तो ये इंडेंट यहां से स्टार्ट होगा. तो इफ के आगे क्या लिखा है? फॉल्स. तो ये इफ ब्लॉक में अंदर जाएगा ही नहीं, ये रन नहीं होगा. दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो ये नीचे आएगा, फिर इधर आएगा, क्योंकि इसका इंडेंट मैच हो रहा है, तो ये रन करेगा. फिर यहाँ पे आपने कुछ कंडीशन डाला है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ कंडीशन वगैरह लिखा है, तो वो यहाँ से कंडीशन फिर फॉलो करेगा. ओके, इफ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, कॉपी, मैं और एक कंडीशन देता हूँ और यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ आई एम इनसाइड इफ ट्रू ब्लॉक. तो अभी एज पर इंडेंट मेरे प्रोग्राम में कितने लाइन है? 1 2 एंड 3 लाइन का सिर्फ मेरा प्रोग्राम है. इसके बाद ये इफ का एक ब्लॉक है, ओके, फिर और ये इफ का एक ब्लॉक है. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्या क्या आउटपुट आएगा? पहले तो इधर चेक करेगा फर्स्ट. तो ये रन नहीं होगा, राइट? ये तर आउटपुट नहीं आना. ये रन होगा क्या? यस. फिर इसके बाद ये आएगा यहाँ पे इफ ट्रू, तो ये है ना. लेट्स रन. ये देखिए आई एम आउटसाइड इफ, मतलब ये लाइन रन हुआ यहाँ पे, ओके. फिर उसके बाद ये 3 लाइन आई एम इनसाइड इफ ट्रू ब्लॉक, ये नंबर और ये करेक्ट. क्लियर? पता चला सबको? बाय द वे ये जो ट्रू लिख रहा हूं, लेट्स गिव इट सम कंडीशन. नो, ट्रू कब तक ट्रू करेंगे? ये देखिए, लेट मी गिव इट सम कंडीशन. नंबर 1 इज इक्वल टू 15 है यहाँ पे. व्हाट आई विल डू इज कंडीशन लिखता हूं, पेस्ट नंबर 1 ग्रेटर देन 10. इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, राइट? इफ आई रन, मेरा सेम कोड रन हो रहा है. आई एम इनसाइड ट्रू ब्लॉक ग्रेटर देन 10 और ये नंबर. सिमिलरली मान लीजिए कंडीशन फॉल्स कब आएगा? इफ लेस देन कर दो तो नंबर 1 में क्या है? 15 है. 15 लेस देन 10, इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, फॉल्स. ये ऐसा दिख रहा है आपको. इसका आंसर क्या आएगा? ये इसका आंसर फॉल्स. फॉल्स, राइट? तो फॉल्स आया है आंसर और उसके आगे इफ है, तो ये क्या करेगा? ये नीचे की लाइन रन होगा कि नहीं होगा? नहीं सर. नहीं होगा. ओके, सो इसको ही टेक्निकली बोलते हैं इफ ब्लॉक विल नॉट रन, जब फॉल्स आता है तब. ओके, क्लियर सबको? लेट्स रन द प्रोग्राम. ये देखिए सिर्फ इतना रन हो गया, ये वाला, ये रन नहीं हुआ.
और ये भी रन नहीं हुआ है ना। क्लियर सबको? So this is nothing but I am controlling my flow of the program. एग्जीक्यूशन में कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना, प्रोग्राम और execution of the code by using conditions. That's why it's called conditional flow statement or control flow statement. Okay. So same इसका एक एप्लीकेशन है, देखिए, जो भी मेरा नंबर रहेगा, if that number, ये क्या सिंबल है, what is this symbol? Ampersand. This is called percentile. और परसेंटाइल. ओके, सो व्हाट इट डज, इसका आउटपुट क्या आएगा, नंबर एम्परसेंट 2 का आंसर. बाय द वे नंबर में क्या है, 15 है ना. लेट्स राइट इट हियर, 15 एम्परसेंट 2 याचा आंसर काय येईल. बाय द वे इसका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन याद है ना, ऑपरेटर्स, उसमें देखा था ये ऑपरेटर. Yes, sir. हाँ, याचा आंसर काय येईल मग. बाकी रिमाइंडर ऐसा कुछ याद आ रहा है. 1 आंसर आ जाएगा. One That means one is nothing but a remainder, right? Remainder, yes, no. Yes. yes चलो, Yes, sir. take example. 17 divided by 2 कितना आएगा. 1 Okay. mostly 1 and 0 1 and 0 1 and 0 असंच आहे ना. Right. 1 किंवा 0 1 किंवा 0 असंच. हाँ. Okay. सो हे परसेंटाइल जो ऑपरेटर है, इट फाइंड्स अ बाकी और रिमाइंडर. ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है हमें. मान लीजिए if you divide it by 3, the remainder is 0, right? कारण 3 डायरेक्टली भाग जातो ना, 5 त्रिक 15 और 5 3 15, right? So it gives remainder as 0. और इसी को if you do like this, then what is the output? Okay, copy. Let's try. I'm not sure why you people are not able to understand. 15 कळलं, भागाकार, आणि यालाच मी पर्सेंटाइल कन्वर्ट केलं. बाकी काय असते, 0 असते ना. जर पूर्ण भाग जात असेल तर बाकी 0 असते. मतलब कंप्लीट डिवीजन होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है. अभी ये इसी को मैं 16 कर दूं तो I will get 1. 17 I will get 2. Hope you are practicing something about the operators and all. Okay, चलो. So same, I have used a condition if number ampersand 2, म्हणजे असं कोणताही नंबर त्याला त्याची बाकी जर 0 असेल तर that number is even. even and odd कसं फाइंड आउट करतात, त्या नंबरला सपोज दिस नंबर इज ऑड है कि इवन है, कैसे पता चलता है. 28 आई विल डिवाइड इट बाय 2, 2 से डायरेक्टली डिवाइड होता है ना, सो दिस बिकम्स अ इवन नंबर. एंड इफ इट इज 27 और समथिंग, 27 वगैरह है, ऑड है इवन है, कैसे पता चलता है, आई विल डिवाइड इट बाय 2, राइट. 2 1 जा 1 और 2 3 जा 16, बट एक बाकी है रिमाइंडर, सो दिस इज ऑड नंबर. होप आपने कुछ मतलब स्टैंडर्ड 8 9 10 का लॉजिक है ये. सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. इफ नंबर, तो यहाँ पे मैंने द गिवन नंबर, यहाँ पे नंबर इज इवन, तो यहाँ पे आ जाएगा द गिवन नंबर 14 इज इवन. मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ जो आप आउटपुट में देते हो ना स्ट्रिंग, उसको ही थोड़ा डायनामिक बनाया है. मतलब अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ प्रिंट हेलो ऐसा कुछ लिखते थे, राइट, प्रिंट हेलो वगैरह.
और वेरिएबल है तो प्रिंट नंबर, डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम लिखते थे, राइट। इसको दोनों का आउटपुट ये आता था, व्हाट दिस। बट ये दोनों को कंबाइन कैसे करना है, नंबर एंड हेलो, यू यूज अ एफ स्ट्रिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एफ. इथे काय करता तुम्ही, रेग्युलर लिहिता जे तुम्हाला लिहायचं आहे ते. सपोज यू नीड टू राईट हॅलो, सो व्हॉट यू डू, यू पुट अ कर्ली ब्रॅकेट, असं 2 ब्रॅकेट देता आणि याच्यात तुम्ही ते व्हेरिएबल लिहिता नंबर. ओके. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज स्मॉल एफ. स्मॉल एफ हे लिहायचं आणि पूर्ण जसं आहे तसं तुम्हाला आउटपुट जसं पाहिजे यू कॅन राईट अँड इन्सर्ट अ व्हेरिएबल. हे बघा, हॅलो -12 हे जे आहे ते फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द प्रिंट मध्ये असं एक नवीन यू कॅन अचीव, म्हणजे हे डायनामिक बनवता येतं. तुम्ही जे प्रिंट करणार आहे ना ते डायनामिक बनवता येतं बाय युजिंग एफ स्ट्रिंग. याला एफ स्ट्रिंग म्हणतात. कारण याला स्ट्रिंग म्हणतात, त्या स्ट्रिंगच्या पुढे एफ लावलं तर एफ स्ट्रिंग. ओके, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कंडीशनल इफ क्या रहता है. बाय द वे इसका इफ का ही और एक एडवांस वर्जन है कॉल्ड एल्स स्टेटमेंट. इफ कुछ कंडीशन है तो स्टेटमेंट 1 एंड 2, आपको यहाँ पे ब्लॉक वगैरह अच्छे से समझ में आएगा. अभी देखिए, इफ है, यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन आ गया ट्रू, तो आपको पता ही है ये दोनों रन हो जाएंगे, राइट. और एल्स रन नहीं होगा उस केस में. बट इफ ये कंडीशन में आ गया फॉल्स, तो एज आपने जो सीखा है, एज पर दैट नॉलेज ये स्टेटमेंट रन नहीं होंगे, दिस विल नॉट रन. तो उस केस में एल्स ब्लॉक रन होगा. मतलब एल्स में स्टेटमेंट 4 एंड 5 है तो ये दोनों रन हो जाएंगे. पहले क्या होता था, सिर्फ फॉल्स आता था तो ये लूप खत्म हो जाता था, मतलब उधर ही प्रोग्राम खत्म हो जाता था. बट यहाँ पे आप एल्स लिख के फॉल्स के ऊपर भी कुछ कंडीशन आप दे सकते हो. ओके, मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, आपके पास एज है, यू हैव अ एज ऑफ पीपल, आपके एम्प्लॉय और स्टूडेंट्स जो भी है वो एज उनका है. तो कैन आई चेक द एज ऑफ अ पर्सन वेदर ही इज एलिजिबल टू वोट और नॉट. मतलब उस पर्सन का एज ग्रेटर देन 18 ईयर्स ओल्ड है तो वो क्या मुझे आउटपुट देना चाहिए, द पर्सन कैन वोट. और उसका एज लेस देन 18 है तो एल्स में मैं लिखूंगा he cannot vote, the person is not eligible to vote, right. So ये दो multiple conditions if you want to achieve, if or else, तो ये you can achieve, or whatever the conditions are you can achieve using if and else statement. ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 2 ग्रेटर देन 10. यहाँ पे नंबर 2 क्या है, 5, तो इज 5 ग्रेटर देन 10, फॉल्स आता है ना आंसर. तो इफ ब्लॉक रन नहीं होगा इस केस में. ओके, लेट्स टेक ट्रू का कंडीशन. चलो, नंबर 2 इज इक्वल टू, मैं कर देता हूं 28. चलो, सो मुझे बताइए अभी, इफ नंबर 2 ग्रेटर देन 10, मतलब यहाँ पे मैं क्या आएगा, 28 ग्रेटर देन 10, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू. ट्रू, राइट. तो इसका आंसर ट्रू आया है, इसका आंसर है ट्रू. तो ये ब्लॉक रन होना चाहिए, नीचे के लाइन शुड रन, राइट. ये एग्जीक्यूट होगा, उस केस में एल्स रन नहीं होगा. लेट्स ट्राई दिस. ये देखिए, मैंने ये कोड रन किया, अभी क्या बोल रहे हैं, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट एंड 28 इज ग्रेटर देन 10. एफ स्ट्रिंग लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब स्ट्रिंग लिखा है, नंबर 2 इज ग्रेटर देन 10, उसको ही डायनामिक बनाने के लिए एफ लिखा है कर्ली ब्रैकेट में. ओके, मान लीजिए ये 28 के बजाय आई हैव ओनली 5 और 8. सो अभी कैसे बनेगा ये, कैन यू टेल मी. चलो, 8 ग्रेटर देन 10, इसका आंसर क्या आएगा,
फॉल्स, राइट, फॉल्स। अभी इसका आंसर फॉल्स है, तो क्या मेरा ये ब्लॉक रन होगा क्या? नहीं सर। ये रन नहीं होगा, राइट, दिस विल नॉट रन, बट एल्स ब्लॉक विल रन। तो लेट अस सी, ये दोनों रन होना चाहिए। लेट अस सी, रन करके देखते हैं। आई एम इनसाइड एल स्टेटमेंट एंड एफ स्ट्रिंग लिखा है मैंने, नंबर 2 मतलब 8। यहाँ पे नंबर 2 को डायरेक्टली वो रिप्लेस कर देता है। देखिए नंबर 2 मतलब क्या है, 8 है ना, 8 इज ग्रेटर देन 10। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एल्स, व्हाट आर दिस, इसके अलग अलग वर्जन्स है। ओके, बाय द वे मैंने इसको, दिस इज पार्टली डायनामिक, मतलब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे मैं मैन्युअली ये नंबर चेंज कर रहा हूँ, है ना। इसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं और ऑटोमेशन दे सकते हैं और फुल्ली डायनामिक बना सकते हैं प्रोग्रामिंग को। बाय द वे ये जो मैं कोड चेंज कर रहा हूँ ना, सोर्स कोड, इसको एक्चुअल कोड चेंज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक प्रोग्राम। मतलब ये प्रोग्राम जो भी बना है ये सिर्फ 23 के लिए बना है। मोस्टली आपको जब भी प्रोग्राम लिखने के लिए बोलते हैं इट शुड बी डायनामिक। डायनामिक मतलब जो भी यूजर है, जो भी ये प्रोग्राम रन कर रहा है, उसको जो नंबर चाहिए वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए और उस नंबर पे ये लॉजिक चलना चाहिए पूरा। सो दैट इज कॉल्ड अ डायनामिक प्रोग्राम, जहाँ पे आप इनपुट यूजर से ले रहे हो और उसके ऊपर लॉजिक आपका वर्क हो रहा है। सो टू अचीव दैट वी हैव इनपुट फंक्शन। बाय द वे ये इनपुट नाम का एक फंक्शन रहता है जिससे नंबर मुझे इन यूजर से मिलता है। लेट्स ट्राई दिस, क्या है ये देखते हैं। ये बाय द वे ये इसको कैसे लिखना है क्या है हम देखेंगे फंक्शंस में, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इधर होता क्या है। ये देखिए, ये पूछ रहा है कि आपको नंबर 1 और इधर एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, तो इसके अंदर आप नंबर इंसर्ट कीजिए। रन, इंटर मारोगे तो ये आपको आउटपुट देगा, द गिवन नंबर इज 56 इज इवन। इवन है कि नहीं ये चेक कर रहा है। और एक बार रन कीजिए, लेट्स पुट ये 37, इंटर, द गिवन नंबर इज ऑड, राइट। ये हो गया मेरा पूरा डायनामिक प्रोग्राम। तो इन्होंने सेम लॉजिक हमारा यूज किया है। देखिए यहाँ पे से नंबर आएगा, मतलब एक इनपुट फंक्शन है, ये कैसे लिखना है क्या है हम फंक्शंस में देखेंगे, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड जो भी मैं यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ वो नंबर में आ जाएगा वेरिएबल में। तो यहाँ पे वो वेरिएबल क्या बनेगा, 37 इफ 37 %2, इसका आंसर क्या आएगा? कैन एनीबडी टेल इसका आंसर? 37 ला 2 ने भागाकार केले और बाकी किती येते? 1, राइट, 1। तर दिस इज, इसका आंसर कितना आएगा? 1 इज 1 डबल इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो 1 इक्वल टू 2 है क्या? यस, नो? इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, राइट। तो ये ब्लॉक रन होगा क्या फिर? विल दिस लाइन रन? नो, राइट, मतलब ये नंबर इवन नहीं है। और उस केस में क्या एल्स वाला रन होगा फिर, एल्स वाला ये। और इसमें क्या है, द गिवन नंबर, और यहाँ पे नंबर आएगा 37 इज ऑड, यहाँ पे आप देख रख सकते हो। क्लियर, दिस इज हाउ यू कैन यूज अ इफ स्टेटमेंट टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। यस, नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अजय, नम्रता, रेखा, ओके, नो रिस्पॉन्स। हो सर, समजतं. ओके, गुड. बाय द वे जसं इथं इफ आणि एल्स होतं ना,
इसको ही दोनों को कंबाइन करके एल इफ नाम का एक बनाया है कंडीशन। तो ये क्या करता है, मान लीजिए ऐसा नहीं है ना लाइफ में हर बार एक मतलब एक कंडीशन दिया है वो ट्रू है तो प्रोग्राम, फॉल्स है तो ये दूसरा कोड, ऐसा नहीं होता ना। देयर कैन बी अ मल्टीपल कंडीशन। मान लीजिए आपको चेक करना है वेदर द एम्प्लॉय आप जो हायर कर रहे हो वो लीगल वर्किंग एज में है कि नहीं है। तो लीगल वर्किंग एज क्या है इंडिया का, 18 प्लस होना चाहिए और 65 से कम होना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए तो आपके पास रिज्यूमे आया है उसका एज है 70, तो वो भी चेक करना है। और आपके पास रिज्यूमे आया है उसका एज है 15, तो वो भी रिजेक्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करना है तो उसके लिए वो यूज है एलिफ। तो एलिफ का सिंटेक्स सेम रहता है, जैसे इफ और कंडीशन, एलिफ के आगे भी एक कंडीशन आएगा और एल्स आएगा अल्टीमेटली। तो इफ के आगे कंडीशन है, यहाँ का आंसर ट्रू आ गया तो इफ ब्लॉक रन होगा, जो इफ ब्लॉक है वो रन होगा। और इफ के आगे फॉल्स है तो ये सब कुछ नहीं रन होगा और नीचे आएगा एलिफ में। एलिफ में वापस और एक कंडीशन है, ये ट्रू हो गया तो ये रन होगा, इतना ही, और एल्स रन नहीं होगा। बट इफ के आगे भी रन नहीं होगा, एलिफ के आगे भी फॉल्स आ रहा है तो एल्स ब्लॉक रन होगा सिर्फ, है ना। ओके, लेट मी टेक सम सिंपल प्रोग्राम। हाँ ये सिंपल है, इसके आगे ऊपर जाएंगे। दिस इज नथिंग बट नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ और एक बार इफ दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, एज 78 है, मुझे चेक करना है मेरा एज कितना है। एज लेस देन 18 का कंडीशन लिखा है तो ये ट्रू है तो आउटपुट आना चाहिए द पर्सन इज लेस देन 18 ईयर ओल्ड। 18 या 65 के बीच चेक करना है तो एंड, लॉजिकल एंड, राइट। कंपल्शन और है तो ऑप्शनल। याद आया कुछ, याद आ रहा है क्या कुछ आपको, हमने देखा था मतलब एंड कब यूज करना है और कब यूज करना है। ओके, सो एनीवेज इफ के आगे आपने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया के कंडीशन दिया है। तो सिमिलरली यू हैव प्रिंट स्टेटमेंट। तो इफ एलिफ के आगे जो भी लिखा है इसका आंसर ट्रू आया तो ये रन होगा, राइट। और इसका आंसर फॉल्स आया और ऊपर वाला भी फॉल्स आया है अज्यूम, तो एल्स ब्लॉक रन होगा, है ना। क्लियर, मल्टीपल कंडीशंस आई कैन गिव और आई कैन राइट अनलिमिटेड टाइम्स एलिफ, मतलब एलिफ 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 ऐसे 4-5 बार मैं लिख सकता हूं। आई डोंट हैव एनी लिमिट ऑन राइटिंग एलिफ, क्योंकि कितने भी कंडीशन हो सकते हैं। सो लेट्स रन दिस। मेरा एज है 78, तो अभी बताइए इसमें इधर कैसा कंडीशन बनेगा, 78 लेस देन 18, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो नीचे का लाइन, ये लाइन रन होगा क्या, नो, राइट। उसके फिर वापस वो नीचे आएगा, ओके। यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है, 78 ग्रेटर देन 18 एंड 78 लेस देन 68। बाय द वे इन दोनों का आंसर क्या है, पहले का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू, फॉल्स, एंड इसका आंसर फॉल्स, फॉल्स, राइट। या ट्रू एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स रहता है, ओके। ट्रू एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स रहता है हमेशा, बिकॉज बोथ शुड बी ट्रू, देन ओनली इट विल सेटिस्फाई। ट्रू आ जाएगा इसका आंसर, लॉजिकल एंड और कंपलसरी है तो ही वो एंड यूज करना है आपको, है ना। ठीक है, तो ये आउटपुट, राइट।
फिर अभी ये सारा, ये भी नो है, ये भी नो है, और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये यहाँ आके रन हो जाएगा, है ना? इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूट, यस, रन कीजिए, इंटर। देखिए द पर्सन इज सीनियर सिटीजन, क्योंकि ये 75 के ऊपर है। लेट्स टेक एग्जांपल 38। चलो अभी ये बताइए, यहाँ पे 38 मैंने लिख दिया, तो ये क्या आ गया इसका आंसर? फॉल्स, राइट? जस्ट अ सेकंड। ओके, इसका आंसर फॉल्स, तो ये तो रन नहीं होगा, नो, दिस इज नो, राइट? अभी यहाँ देखिए 38 और 38, बताइए इसका आंसर ट्रू आएगा? इज 38 ग्रेटर देन? ट्रू। एंड 38 लेस देन 68, ये भी ट्रू आ जाएगा। सो अल्टीमेट आंसर इज ट्रू। सो इस यहाँ पे वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। तो नीचे का आंसर क्या होगा? तो इस केस में येल्स नो आ जाएगा। रन करके देखिए। ओके, अंडरस्टूड? ऐसे ही एल्स इफ का लॉजिक है। सिमिलरली इफ के अंदर मैं और एक इफ लिख सकता हूँ, इसके अंदर और एक इफ लिख सकता हूँ। ओनली थिंग इज आई कैन यूज समथिंग कॉल्ड ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? यहाँ पे ब्रेक लगाता है, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आगे ये कट हो जाएगा, एंड देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप, इधर बाहर आ जाएगा लूप से ब्रेक करके, है ना? और नीचे यहाँ पे चेक करेगा एंड देन यहाँ पे चेक करेगा। ओके, आई नो थोड़ा ये नेस्टेड कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, डिटेल में हम विल सी कल। टुमारो विल एग्जीक्यूट वन बाय वन, ऐसे लिख के हम एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस जो आज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सीखे हमने, इफ, elif and else, I want you to practice. Clear सबको? Yes, no? By the way, why there is less attendance today? Any reason particular? क्योंकि वीकेंड नहीं है और ऐसा कुछ फेस्टिवल भी नहीं है आज।